और यहाँ के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, ताकि हम भी देख सके कि तुम्हारे जमलू देवता में कितनी शक्तियां हैं। अकबर की राजधानी में जमकर हिमपात हुआ। जमदग्नि ऋषि, जिनको मलाना में जमलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। जमलू देवता यानी कि जमदग्नि ऋषि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं। कुल्लू जिले का मलाना गांव अपने आप में कई विविधताओं को समेटे हुए है। यहाँ के लोग अपने देवता जमलू के सिवाय किसी और भगवान को नहीं मानते हैं। मलाना गांव में प्राचीन काल से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है और यहाँ के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। जमलू देवता जो भी हुक्म देते हैं वो अपने कामदारों के माध्यम से देते हैं। जमलू देवता को छूना मना है, छूने पर दंड मिलता है। जमलू देवता एक चमत्कारी देवता है और वो चमत्कार भी दिखाते रहते हैं। जमलू देवता ने अकबर को भी मजबूर कर दिया था। कहते हैं अकबर ने जब सभी राजाओं और सामंतों को अपने अधीन कर लिया था और उनसे कर वसूलने लगा था, तो जमलू से भी उन्होंने सोने के टके के रूप में कर लिया था। जमलू देवता ने इसे अपना अपमान समझा। वह बड़े क्रोध में आ गए और उनके क्रोध के फलस्वरूप कुल्लू में बीमारियां और व्याधियां फैलने लगी और लोग मरने लगे। तब कुल्लू के राजा देवताओं की शरण में गए। देवताओं ने अपने गुरुओं के माध्यम से राजा को बताया कि जमलू देवता बड़ा रुष्ट है, यह सब उनके ही प्रकोप से हो रहा है। राजा ने जब जमलू के कामदारों से देवता के रुष्ट होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जमलू अपने ऊपर लगाए गए कर के कारण नाराज है और जब तक उनके द्वारा दिए हुए सोने के टके उनको वापस नहीं मिलते तब तक प्रकोप बना रहेगा और कुल्लू में उपद्रव होता रहेगा। तभी कुल्लू के राजा ने अपने भंडार से सोने के टके जमलू देवता को देने चाहे, मगर जमलू देवता ने उसे लेने से मना कर दिया और जमलू देवता ने अपने कारदारों के माध्यम से कहा कि उन्हें वही टके चाहिए जो उन्होंने दिए थे। कुल्लू का राजा बहुत परेशान हुआ कि अब मैं वह सोने के टके कहां से लाऊंगा। वह टके तो अकबर के राजकोष में पहुंच चुके होंगे। मरता क्या न करता। कुल्लू का राजा अपनी फरियाद लेकर अकबर के दरबार में पहुंच गया। कुल्लू के राजा ने सारी बात अकबर को बताई। अकबर कुल्लू के राजा की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करके हुक्म सुनाया कि ठीक है, मैं वो टके जमलू देवता को वापस कर दूंगा, मगर तुम्हारे देवता को उसके लिए कोई चमत्कार दिखाना पड़ेगा ताकि हम भी देख सके कि तुम्हारे जमलू देवता में कितनी शक्तियां हैं, यह शक्तियां है भी या नहीं। और अगर तुम्हारे जमलू देवता चमत्कार नहीं दिखा पाते हैं तो हम षड्यंत्र रचने के आरोप में तुम्हें दंड देंगे और तुम्हें कारागार में डाल देंगे। कुल्लू का राजा डर गया तथा उसने जमलू देवता का स्मरण किया। कहा जाता है कि उस रात अकबर की राजधानी में जमकर हिमपात हुआ और सारी राजधानी बर्फ से ढक गई। ऐसा होने के बाद अकबर भी जमलू देवता के चमत्कार को मान गया। उसने सोने का टका वापस देना चाहा, मगर मुसीबत यह थी कि राजकोष में उस टके को पहचाना कैसे जाए। तभी कुल्लू के राजा ने फिर से जमलू देवता का स्मरण किया। इस पर देवता ने कुल्लू के राजा को बताया कि वह टके आपस में जुड़े होंगे। तभी राजकोष को खंगाला गया और मुद्राएं मिल गई। अकबर बड़ा प्रभावित हुआ। उसने राजा से जमलू देवता के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की। राजा ने जैसे तैसे मार्ग की विकटता बताकर अकबर को टाला तो अकबर ने मलाना मंदिर में अपनी एक सोने की मूर्ति भेजी। उस दिन से जमलू देवता के साथ साथ अकबर की मूर्ति की भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी मलाना गांव के जमलू देवता की एक चमत्कार की कहानी। ये कहानी पौराणिक ग्रंथों से ली गई है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।